हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानना है कि किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट आपको क्लियरली पता लग जाए कि किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस प्रेजेंटेशन के बीच में, इस वीडियो के बीच में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है इसको प्रोसेस होने के बाद आपको कोड जनरेट होने के लिए, और किस किस तरीके से आपको हमारी तरफ से ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिलेगी और आप किस तरीके से हमारी तरफ से आपको मार्केटिंग मटेरियल लेके आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं इसी इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सारी वीडियोस के बारे में अपडेट मिलते रहे। हम जो भी प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पर डालते हैं लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके बारे में आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहे और साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है जिससे कि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस कंप्लीट प्रोसेस को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अगर हमारी टीम को ऑलरेडी अगर डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जो कि नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए सो इट विल टेक 5 to 7 वर्किंग डेज। आपको हमारी टीम ने 5 से 7 दिन का टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस करने में और आपका कोड जनरेट कराने में, और इसके बाद आपको काफी अच्छी सपोर्ट भी मिलती है जो कि हम इस वीडियो के बीच में जानेंगे। राइट, अभी जैसे कि मैं बता देता हूं कि हम आपको पीओएस कोड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस का प्लान या पॉलिसीज करना चाहते हो तो आप कौन कौन सी कंपनीज का प्लान एंड पॉलिसीज कर सकते हो। आप पहले मोटर इंश्योरेंस कर सकते हैं जैसे कार का, बाइक का, ठीक है। साथ में आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पैसेंजर कैरिंग व्हीकल मतलब जैसे कि टैक्सीज होती हैं, ठीक है, ट्रैक्टर्स होते हैं, तो इन सब चीजों का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं अपना एक ही पोर्टल से। यहाँ पर सबसे मेन चीज है, आपको 20 से ज्यादा कंपनियों का सपोर्ट मिलता है, 20 से ज्यादा कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही पोर्टल पे मिल जाते हैं। आप किसी भी क्लाइंट को ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन बैठे बैठे अपने घर से, इवन अपने मोबाइल से भी आप ये सब चीजें कर सकते हो। राइट, सो इसको आप कंप्लीट समझने के लिए मैं इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी की पॉलिसी करनी है तो आपको क्या करना रहता है, आपको सबसे पहले उसकी कोटेशन निकालनी पड़ती है, कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं पोर्टल के ऊपर, ठीक है। जो आपको पोर्टल मिलने वाला है कोड जनरेट होने के बाद, उस पोर्टल के ऊपर आपको क्लाइंट्स की कुछ डिटेल डालनी है। जैसे ही वो डिटेल आप फिल करेंगे आपको कोटेशन मिल जाती है। देन उसके बाद कोटेशन को कंपेयर करना है, कोटेशन को देखना है कि कौन सी कोटेशन अच्छी है, उसमें से कोई एक प्लान को चूज करना है और फाइनली आपको पेमेंट प्रोसेस पे जाके पेमेंट कर देना है, या क्लाइंट अगर पेमेंट कर देता है उनकी पॉलिसी डायरेक्टली यहाँ पे जनरेट हो जाने वाली है। राइट, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्लाइंट की पॉलिसी विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाती है। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आप यहाँ पर एक ही पोर्टल से 20 से ज्यादा कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस, 20 से ज्यादा कंपनियों का मोटर इंश्योरेंस यहाँ पर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, इसके लिए कोई भी चार्जेस, कोई भी अमाउंट पे करने की भी जरूरत नहीं है। सो आपको मैं बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर रहता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ में मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस का क्या क्या बेनिफिट रहता है, ठीक है। आप यह देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पॉलिसी इश्यूएंस ऑप्शन आपको क्या क्या मिलता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पॉलिसी जनरेट मिल जाती है। राइट, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ डिजिटल है। राइट, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, आपको पता है कि हमारा एक कंपनी का ऑलरेडी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। राइट, इसके साथ में आप अगर पोर्टल यूज करते हैं, अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको एक पोर्टल मिलता है, वहां पर लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद सारी डिटेल्स आप वहां पर देख सकते हैं। इवन चाहे आपका रिन्यूअल्स है, आपका अगर कोई भी पॉलिसी इश्यूएंस है, अगर कोई भी केस पेंडिंग है, तो सब कुछ आपको अपने पोर्टल पर मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम एक कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी पार्टनर है इंश्योरेंस देखो के साथ, तो हम उसके साथ काम करके अभी हमारे पास लगभग 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। राइट, अभी आप देख सकते हो कि लगभग 11,50,000 से ज्यादा के यहाँ पर कस्टमर्स हो चुके हैं इस कंपनी के पास। राइट, इसके बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है। अगर 24/7 आप कभी भी कंपनी के सपोर्ट को कॉल करोगे तो आप यहाँ पर डेडिकेटेड सपोर्ट टीम का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। कभी भी आपको 7 डेज में कभी भी कोई असिस्टेंस चाहिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर चाहे वो क्लेम सपोर्ट हो, चाहे वो पॉलिसी इश्यूएंस सपोर्ट हो, चाहे वो एंडोर्समेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी आती है तो आप डेडिकेटेड सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हो। एक डेडिकेटेड नंबर कंपनी का यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सपोर्ट मिल जाने वाला है।
राइट। इसके बाद हम बात करेंगे, आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेनली सेल कर सकते हो, राइट। अभी थोड़ी टाइम के अंदर हम यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के भी प्रोडक्ट्स, मतलब कि टर्म इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर इनबिल्ट करने वाले हैं। फीचर्स आपको पोर्टल में अवेलेबल होने वाला है। थोड़े टाइम के अंदर आप वो देखेंगे कि आपके पोर्टल पे लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी आप कर पाएंगे, राइट। सो आपको अभी फिलहाल कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे पैसेंजर कैरिंग है या गुड्स कैरिंग व्हीकल है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि बेनिफिट टू स्टार्ट इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस, मतलब कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं अगर आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूं, देखो इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप एज एन कैरियर इसको स्टार्ट करते हो, सो यू विल गेट नॉट टू ओनली रिलायबल कैरियर, मतलब कि एक ऐसा रिलायबल कैरियर नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में भी एक सेफ गार्ड की तरह ऐड करते हो, लोगों की हेल्प करते हो। तो कहीं ना कहीं आप सोशली लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, लोगों की भी हेल्प करते हो, और साथ में आपका एक ये रिलायबल कैरियर की तरह भी, एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी आपका वर्क करता है, राइट। इसमें क्या क्या बेनिफिट है? इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आप खुद अकेले रहकर यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो, नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये एक स्टार्टअप ऑप्शन भी है, ठीक है। आप यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिवॉर्डिंग एंड सिक्योर कैरियर, मतलब कि यहाँ पर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपके रिजल्ट्स, आपके जो प्रोडक्टिविटी, आपका बिजनेस अच्छा आता है, तो कंपनी आपको रिवॉर्ड करती है, ठीक है। और साथ में आपका यहाँ पर सिक्योर कैरियर है, क्योंकि आज जो हमने पॉलिसी किया उसका रिन्यूअल आपको आगे तक मिलता रहेगा, जब तक कस्टमर उसका पेमेंट करता रहेगा, राइट। उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर लाइफ लॉन्ग जॉब सिक्योरिटी, मतलब जॉब सिक्योरिटी इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आज आप काम करते हो और अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल तक अपना आपने अगर रेगुलर काम किया, तो आपकी एक तरीके से जो आप वर्क कर रहे हो उसकी सिक्योरिटी आपको मिल रही है लाइफ टाइम के लिए, आपको उसका कमीशन, उसका पे आउट हमेशा के लिए मिलता रहेगा, राइट। इसके बाद आपका फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स है, मतलब आप जैसे जॉब के अंदर 9 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक वर्क करते हो, सो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स है, आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप इसको इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम आप यहाँ पर दिन में 4 से 5 घंटे कम से कम अगर देंगे, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। इससे पहले अगर आप इससे कम टाइम देंगे, तो जल्दी से आपका बिजनेस नहीं डेवलप हो पाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर आपकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, जैसे कि आप देखते हो कि कंपनीज के अंदर लोग नॉर्मली 60 के बाद रिटायर हो जाते हैं। सो आपका जो बिजनेस है, आपका जो वर्क है, तो जो भी आपने बिजनेस बिल्ड किया, उसका जो कमीशन है, उसका जो बेनिफिट्स है, वो आपको लाइफ टाइम तक आता रहेगा। यहाँ पर कोई रिटायरमेंट वाली एज है ही नहीं, ठीक है। तो जब तक आपका कस्टमर का पॉलिसी रिन्यू हो रहा है, जब तक आपको बेनिफिट्स रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। सो इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए साथ में मैं आपको बता देता हूं कि कुछ क्वालिटीज भी होती है इंश्योरेंस एडवाइजर की। सो फ्रेंड्स, आप जरूर देखिएगा कि अगर आपके अंदर कुछ इस तरीके की क्वालिटीज हैं, अगर आप सोचते हो कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो आपको ये बिजनेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए, और इसमें आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो, सोशल नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। सो सबसे पहली क्वालिटीज है लव ऑफ लर्निंग, मतलब कि आपके अंदर लर्निंग की, नॉलेज लेने की बहुत ज्यादा इच्छा होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई हाँ, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ। तो सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर नेटवर्किंग स्किल्स, मतलब कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपको लोगों से डेली बेसिस पे मिलना है, लोगों से बात करनी है, तो आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल्स होनी चाहिए, लोगों से बात करने की स्किल्स होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है गुड लिसनर। अगर मान लीजिए आप सामने वाला कोई पर्सन आपसे कोई बात कर रहा है और आप उसके बारे में, उसकी बातों को काट रहे हो, या उसकी बातें नहीं सुन रहे हो, या उसकी बातों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, सो ये कहीं ना कहीं आपको लैक करेगा, आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो यहाँ पर एक क्वालिटीज अगर अंदर है आपके, तो गुड लिसनर, मतलब कि आपको अगर लिसनिंग की एक अच्छी हैबिट है, तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हो। ये भी एक क्वालिटी है इंश्योरेंस एडवाइजर की। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूंगा फोर्थ पॉइंट की, कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, लोगों से आप मिसबिहेव ना करें, तभी आप इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। ये भी एक क्वालिटी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर पैशनेट, मतलब पैशनेट का मतलब आप काम करने के लिए पागल हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि यार मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होऊंगा, तो कैसे,
क्यों? अगर मैं रेगुलर बेसिस पे टाइम दूंगा, क्योंकि आपको पता है, देखो कोई भी बिजनेस आज हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं, सो इवन अगर आज हम जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आप जल्दी से आए और जल्दी से एग्जिट हो जाए। आप ये सोच के चलिए कि एटलीस्ट मुझे यहाँ पर 2 साल एफर्ट्स करने हैं, 2 साल मेहनत करनी है। आपको जैसे पागलपंती की तरह आपको डेली वर्क करना है। आप अगर सोचें कि यार मेरे को डेली बेसिस पे यहाँ पर वर्क करना है, तो आप जरूरी नहीं है आपके स्टार्टिंग में रिजल्ट्स आए, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट जब आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, देन आपको यहाँ पर मजा भी आएगा, लोगों से आपको अर्निंग भी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, और ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 6 की, सेंस ऑफ अर्जेंसी। देखो अगर मान लीजिए कोई पर्सन को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं क्लेम सपोर्ट की, कहीं ना कहीं किसी और चीज की, ठीक है, तो आपको उसको सेंस ऑफ अर्जेंसी भी समझनी पड़ेगी कि क्लाइंट को सच में कोई अर्जेंसी है, कोई जरूरत है, राइट। चाहे इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो क्लेम हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ उसको कोई पॉलिसी लेनी है। अगर किसी का क्लाइंट ने आपको फोन किया और बोल रहा है कि भाई मेरे को पॉलिसी के बारे में समझना है, बट आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो अपने दूसरे कामों में बिजी हूं, तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपसे लूज हो जाएगा। तो ये भी आपकी एक क्वालिटी के अंदर ऐड होना चाहिए कि सामने वाले की आपको अर्जेंसी को समझना पड़ेगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी मतलब कि जो भी हम प्लान प्रेजेंटेशन सामने वाले क्लाइंट को दे रहे हैं, जो भी हम बेनिफिट्स के बारे में क्लाइंट को बता रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें उसके बारे में फेयर नॉलेज देनी है, मतलब कि सही नॉलेज कस्टमर को प्रोवाइड करनी है कि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कल को कोई भी क्लेम रिलेटेड क्वेरी आती है, तो आप अगर उससे सच बताएंगे, सारी चीजें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लेम सेटलमेंट होने में। सो आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, सारी चीजों को फेयर प्रूफ करना है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की, सेल्फ मोटिवेटेड। मतलब कि सेल्फ मोटिवेटेड, आपको अपने अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मेरे को यहाँ पर मोटिवेटेड रहना है काम करने के लिए, मेरे को यहाँ पर लोगों को अवेयर करना है, सोशल नेटवर्क में हमारे को इंश्योरेंस एडवाइजरी का बिजनेस डेवलप करने के लिए लोगों को डेली बेसिस पे बात करनी है। तो आपको डेली आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, राइट। इसके बाद बात करेंगे 9 पॉइंट की, प्रॉब्लम सॉल्वर। देखो प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब कि अगर सामने वाला अगर कोई भी क्वेरी रेस करता है, ठीक है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है, टॉप अप प्लान्स है, ठीक है, इवन मोटर इंश्योरेंस की क्वेरी है, कोई क्लेम आ जाता है, या कोई उसका पुराना क्लेम कोई पे अटक जाता है, ठीक है, कई बार बहुत सारी क्वेरीज होती है, कस्टमर को पुरानी पॉलिसीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो आपको अगर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, तो आप उसको अच्छे से हेल्प कर पाओगे। तो आपकी क्वालिटीज के अंदर होना चाहिए, आपकी एक क्वालिटी है कि आप अगर प्रॉब्लम सॉल्वर कर सकते हो, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इजीली, तो ये भी एक क्वालिटी होती है इंश्योरेंस एडवाइजर की, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंटेबल स्किल्स। अगर मान लीजिए हम कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट से बात करना चाह रहे हैं, तो आपको प्रेजेंटेबल स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेजेंटेशन देने की स्किल्स होनी चाहिए कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, क्या ब्रीफ कर रहे हो, कैसे नहीं ब्रीफ कर रहे हो, और जो आपने उसको टाइम दिया है कस्टमर को, आपने मान लीजिए पेमेंट के लिए, पॉलिसी इश्यूएंस के लिए आपने जो भी उसको टाइम डिक्लेयर किया, सो वो सारी चीजें आपको पहले से ही अवेयर होनी चाहिए, पहले से ही उसको नॉलेज होनी चाहिए कि सर इतने टाइम में आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी, इतना टाइम लगता है, अगर आपका कोई करेक्शन है, कोई आपके पॉलिसी के अंदर कोई नाम गलत हो जाता है, कोई एड्रेस गलत हो जाता है, तो उसको मॉडिफाई कराने के लिए, उसको करेक्ट कराने के लिए कितना टाइम होना चाहिए, सो वो सारी चीजें आपके पास नॉलेज में होनी चाहिए। तो इंश्योरेंस एडवाइजर को यहाँ पर बहुत सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे टाइम देने के लिए रेडी हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि अगर आप फाइनली इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन जाकर भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। इसके जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, सो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, यहाँ पर फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइडों का आपको अपना आधार कार्ड सेंड करना होता है, ठीक है, आपको पैन कार्ड प्रोवाइड करना होता है, आपको 10th या 12th की मार्कशीट आपको प्रोवाइड करनी होती है, साथ में आपको कैंसिल चेक, या फिर जैसे हम बात करें बैंक पासबुक, अगर मान लीजिए किसी पर्सन के पास कैंसिल चेक नहीं है, तो अपनी बैंक पासबुक दे सकते हैं, और अगर कैंसिल चेक है तो उनको नेम प्रिंटेड कैंसिल चेक देना पड़ेगा, ठीक है, जिसपे आपका नाम प्रिंटेड हो और आपका नाम आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से अगर वो डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं आपकी क्वेरी रेज हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी रिजेक्शंस हो सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर आपको अपनी लाइव फोटोग्राफ, मतलब कि अपनी एक फोटोग्राफ फोटो फोन से खींच के आपको यहाँ पर सेंड करनी पड़ेगी, सो दैट आपका हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर पाए, राइट। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, मतलब कि जो मोबाइल नंबर आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो, तो वो मोबाइल नंबर आप हमें प्रोवाइड कीजिएगा। साथ में आपको अपनी मेल आईडी। तो ये सातों डिटेल्स, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है, ये सातों डिटेल्स आपको हमारे को सेंड करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर किया, ठीक है, ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे को भेज चुके हैं, बट अगर अभी तक कोड नहीं आया तो उसके बारे में हम जानेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से हम आगे के लिए वेट करें अपने कोड जनरेशन के लिए, राइट। इसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है कि अगर आप 20 या 20 साल से ज्यादा हैं तो आप इस इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी इससे कम है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके नीचे एज में आप इसको स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया। अब आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपने हमारी टीम को यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन दे दिए तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, कुछ स्टेप्स को यहाँ पर वेट करना होता है कि कितना टाइम यहाँ पर लग रहा है। तो आपको यहाँ पर एक नोट भी मिल रहा है सबसे नीचे, दिस विल टेक अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 वर्किंग डेज टू कंप्लीट योर प्रोसेस, ठीक है। तो आपका जो प्रोसेस है, आपका जो कोड जनरेशन का प्रोसेस है, उसमें 5 से 7 दिन का वर्किंग डेज का टाइम लग सकता है, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे वेरीफाई हैं, ठीक है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सब कुछ करेक्ट है, आपका नेम और एड्रेस मैच कर रहा है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है, आपके फादर की डिटेल सभी डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर रही है। तो अगर सारी चीजें यहाँ पर मैच कर रही है तो ही आपको यहाँ पर 5 to 7 वर्किंग डेज का टाइम लगेगा प्रोसेस को कंप्लीट होने में। अदरवाइज आपकी अगर कोई भी डिटेल मिसमैच है तो यहाँ पर आपको टाइम ज्यादा भी लग सकता है, जब तक कि हमें करेक्ट डिटेल्स नहीं मिलती, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता, राइट। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर आपको जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन हमें देंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के ऊपर डालेंगे और आपको विद इन 1 और 2 वर्किंग डेज के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर आपको इंश्योरेंस देखो की वेबसाइट से एक स्टडी मटेरियल आएगा, आपको कुछ स्टडी मटेरियल आएगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। आपको वो डाउनलोड करना है और अपने स्टडी को, इंफॉर्मेशन को अपडेट करना शुरू कर देना है, क्योंकि देखो जब तक आप स्टडी नहीं करोगे आप सेल नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट के बारे में। नॉलेज लेना, मैंने जैसे कि बताया था कि एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको लर्निंग जरूर सीखनी है, मतलब कि लव ऑफ लर्निंग आपके अंदर बहुत जरूरी होनी चाहिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पाओगे। तो आपको स्टडी मटेरियल को जरूर गो थ्रू करना है, एटलीस्ट 2-3 बार आपको उसको गो थ्रू करना है, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस टू लर्न मोर पीपल इन लाइफ, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है, बेसिक चीजों को समझना है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाए उनकी लाइफ में, ठीक है। चाहे वो मोटर इंश्योरेंस है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो बेसिकली आपको अपना बेसिक इंश्योरेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वही स्टडी मटेरियल आपको गो थ्रू करना है। स्टेप 3 के अंदर हम जैसे ही आपका स्टडी मटेरियल आएगा तो आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको 48 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पर एग्जाम का लिंक मिलेगा, वो भी आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर। आप अपनी मेल आईडी पे जाइएगा 2 से 3 दिन के बाद, और जैसे ही आप स्टडी मटेरियल आपके पास आता है तो 2 से 3 दिन के बाद आपके पास एक एग्जाम लिंक आएगा। एग्जाम को अटेंड कीजिए, और अगर आप मान लीजिए अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप हमारी टीम को कॉल कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप अटेंड करेंगे तो मेरे जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप इसको अटेंड कीजिए, ठीक है। और आपका एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद आपका कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है कि अटेंड द एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से आपको 17 मार्क्स यहाँ पर लाने होते हैं, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। सो कहने का मतलब है 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपको 17 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे, 1 घंटे का एग्जाम रहता है, और जो कि ऑनलाइन रहेगा, आपकी मेल के ऊपर एग्जाम लिंक जाता है, ठीक है। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपको यहाँ पर कोड जनरेट करने के लिए। जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर रिजल्ट पास आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, 1 दिन का वेट करना होता है, और नेक्स्ट डे आपको एक दोबारा से मेल आती है कि आपका कोड जनरेट हो चुका है, ठीक है। फिर आप ये देखिए टोटल जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस टोटल 5 to 7 वर्किंग डेज का है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका कोड जनरेट हो जाएगा। अब फाइनली अगर आपका कोड जनरेट हो गया तो यहाँ पर आपको क्या चीज है आपको समझनी है।
यहाँ पर आपको समझना है कि हमारा कुछ पे आउट साइकिल होता है जो कि हम कमीशन हम जिसको बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप हमारे पोर्टल पे जो भी पॉलिसी करते हैं, इफ यू डन बिजनेस ड्यूरिंग द कैलेंडर मंथ, मतलब कि आप किसी भी कैलेंडर मंथ के ऊपर, जैसे मान लेते हैं मई है, अप्रैल है, ठीक है, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक या 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक जितने भी डेज का मंथ है, उस पूरे मंथ के अंदर जो भी आप वर्क करते हैं, सो आपको यू विल गेट द पे आउट इन नेक्स्ट मंथ टिल 15। मतलब कि आपको जो पे आउट है अगले महीने की 15 तारीख तक मिल जाता है, ठीक है। नॉर्मली ये 15 से 20 तारीख के बीच में भी होता है, बट यहाँ पर हम फिर भी आपको कंफर्म कर रहे हैं कि 15 तारीख तक आपको इसका पे आउट आ जाता है, ठीक है। समटाइम कुछ डिलेज हो सकते हैं क्योंकि कई बार हमारी कंपनीज के अंदर ऑडिट्स वगैरह चलते हैं, ठीक है, तो इस वजह से एक आध दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए यहाँ पर डिलेज हो सकते हैं, बट वी आर कंफर्मिंग कि आप नॉर्मली 15 तारीख तक पे आउट रिलीज हो जाता है। और ये जो सारा पे आउट है, तो जो आप पोर्टल पे बिजनेस कर रहे हो, तो ये ऑटो जनरेटेड पे आउट सिस्टम के थ्रू आपका पेमेंट जनरेट होता है। मतलब जो भी आपने पे आउट, जो भी आपने बिजनेस किया अपने पोर्टल के ऊपर, तो हमारा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि आपका ऑटो जनरेटेड पे आउट जनरेट होता है। सिस्टम हमारा इस तरीके से है। सो आपका जो पे आउट साइकिल है वो नॉर्मली 15th को होता है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। सो ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया, आपका कोड आया, आपने जो भी बिजनेस किया उसका पेमेंट आपको 15th को मिल जाएगा। अब क्या कमीशन रेट्स हैं, कितने कमीशन आपको यहाँ पर मिलते हैं, सो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, राइट। अब इसमें सबसे मेन चीज समझने वाली क्या है कि अगर आप इसको इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको हमारी तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगी। आवर रोल इन योर जर्नी एज इंश्योरेंस एडवाइजर, मतलब कि हमारा सपोर्ट क्या रहेगा इस जर्नी में, आपको ऊपर ले जाने में, आपको सपोर्ट करने में, आपको बिजनेस को डेवलप कराने में हमारी तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ पर कुछ प्री रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन दे दिए हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप डेडिकेटेड ग्रुप है, ठीक है। उस ग्रुप में ऐड होने के लिए आप यहाँ पर मुझे पर्सनली, मतलब मेरे नंबर पर, ऑफिस वाले नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए कि सर मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया। और डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के बाद आप मुझे कंफर्म कीजिए कि सर मुझे यहाँ पर लिंक दीजिएगा जिससे कि मैं ग्रुप्स के अंदर ऐड हो सकूं, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड ग्रुप में अंदर ऐड हो सकूं, जिससे मेरे को रेगुलर अपडेट मिले। तो यहाँ पर आपको प्री रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग सेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलने वाला है। अगर आप अच्छा वर्क करते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ टच में रहेंगे, सो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा जो कि आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट करता रहेगा, राइट। इसके बाद आपको रेगुलर ट्रेनिंग सपोर्ट, अगर जैसे आप यहाँ पर हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, सो आपको यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग सपोर्ट, चाहे वो वीक में डेली भी हो सकता है, वीक में आपको ट्वाइस वीक भी हो सकता है, आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस भी ट्रेनिंग मिलेंगी। सो यहाँ पर अलग अलग तरीके की अलग अलग सेशंस ट्रेनिंग चलती रहती हैं, राइट। इसके बाद बात करेंगे हम बैक एंड सपोर्ट। मान लीजिए आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप बाहर गए हुए हैं मार्केट में, और उस टाइम पे आप पॉलिसीज लॉग इन नहीं कर सकते हैं, आप अपना पोर्टल को यूज नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपके पास वर्क है, अगर आपके पास बिजनेस है और आप उसको लॉग इन कराना चाहते हो, तो हमारी बैक एंड टीम का सपोर्ट लेके आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी को लॉग इन करा सकते हो, और वो पॉलिसी आप ही के कोड में मैप हो जाएगी, राइट। इसके लिए आपको अपना डिटेल सेंड करना पड़ेगा, आपको बैक एंड टीम से हमारे को सपोर्ट मिल जाने वाली है, राइट। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर गाइडेंस ऑन लीड जनरेशन, मतलब कि लीड जनरेशन कैसे करनी है। अब आप इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस करना चाहते हो, अब आप चाहते हो कि मेरे आसपास जो लोग हैं, तो उनको आप कैसे लीड में कन्वर्ट करें, कैसे उनको इंटरेस्ट जनरेट करें, जिससे कि वो आपके कल को कस्टमर बने। तो हम आपको गाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे कि आप कैसे लीड जनरेशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हो और अपना इनकम को जनरेट कर सकते हो, क्लोजर्स कहां से ला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेट रेगुलर अपडेट्स थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रेगुलर अपडेट लेते रहिएगा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो मैंने बताया कि नीचे आपको लिंक मिलेगा जहां पर आपको लिखना है कि सर मैं ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता हूं, तो हम आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, राइट। अगर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो आप अगेन मेरे को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, जो कि आपको डिटेल मिल जाने वाली है। डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी आपको अपना लिंक, अपना जो व्हाट्सएप का लिंक है वो भी दे दूंगा,
और साथ में अपनी मेल आईडी भी आपको दे दूंगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो डायरेक्टली आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर मार्केटिंग मटेरियल फॉर लीड जनरेशन, ठीक है। हम आपको कुछ मार्केटिंग मटेरियल्स भी देते हैं, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ जैसे छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं वीडियो के फॉर्म में, चाहे वो बैनर्स हैं, वीडियोस हैं, सो वो सब मार्केटिंग मटेरियल भी हम आपको देते हैं, जिससे कि आप अपनी लीड जनरेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट कर पाए, आप लीड ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर पाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रेगुलर कॉन्टेस्ट फॉर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट को अचीव किया। मान लेते हैं आपको यहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे कुछ कॉन्टेस्ट हमारे को कंपनी की तरफ से मिलते हैं, और वो कॉन्टेस्ट अगर आप यहाँ कंप्लीट करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्राइजेस गिफ्ट्स भी मिलेंगे, और साथ में आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, आपको यहाँ पर बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन भी होगा, राइट। तो कहने का मतलब है आपको ये सारी सपोर्ट आपको हमारी तरफ से मिलने वाली है। अगर आप इसको करते रहे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर अभी बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया, बट कुछ लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इससे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपनी इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के लिए आप अपने मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका नंबर है 9311879327, और दूसरा नंबर है 9311879328। लास्ट में 27 एंड 28 दो नंबर आपको मिलेंगे, जो कि मंडे से लेकर सैटरडे तक अवेलेबल रहते हैं, और 10 बजे से लेकर 6 बजे तक नॉर्मली अवेलेबल रहेगा ये नंबर आपको बात करने के लिए। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली नीचे दिए नंबर पर, जो कि व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर डायरेक्टली आप व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। और आपको इसका आंसर जो है मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में ही मिलेगा, बीच में आपको आंसर शायद ना मिल पाए, ठीक है। अगर आपको फिर भी इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कोई सपोर्ट आपको चाहिए, तो आप मेरे इस नंबर पर, मेरे इस मेल आईडी के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस पे मेरे को मैसेज या मेल लिख सकते हैं, अपना अपना क्वेरी है सपोर्ट के लिए, कोई भी आपको मेल लिखना है तो वो लिख सकते हैं। सो आपको मैं सपोर्ट करूंगा कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरीके से अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो आपको बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। जैसे आपको कमीशन शीट्स हैं तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होने के बाद, या आप मुझे अगर डायरेक्टली मैसेज करते हैं तो आपको कमीशन शीट्स यहाँ पर मिल जाने वाली है, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्टेस्ट के बारे में जानना चाहते हो कि अभी प्रेजेंट में कौन सा कॉन्टेस्ट चल रहा है, कि हम क्या चीज एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द कमीशन, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको साथ में क्लोजिंग सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ रिलेशनशिप मैनेजर या हम लोगों की सपोर्ट भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ में अगर कोई क्लेम सपोर्ट है तो आप क्लेम सपोर्ट के लिए भी आप यहाँ पर हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पर बहुत अच्छे हैंडसम प्रॉफिट्स या हैंडसम कमीशन यहाँ पर अर्न कर सकते हो। सो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसको जल्दी से कॉल कीजिएगा, या फिर डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन सेंड कीजिए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जल्दी से अपने लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोग आज की डेट में अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ ना कुछ काम ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं। सो इस बिजनेस को स्टार्ट करके वो अपना एक नया बिजनेस, अपनी नई जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। सो थैंक यू सो मच। और आप मेरे को डायरेक्टली मेरे को चैट करने के लिए मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, नीचे नंबर पर मेरा जो यहाँ पर मैं आपको अपना नंबर लिख रहा हूँ उसके आगे आपको लिखा मिलेगा राहुल जैन व्हाट्सअप नंबर, तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मेरे से सपोर्ट ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।